और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मकान के फ्लोरिंग एरिया में सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा। अगर आप भी मकान बनाने जा रहे हो और आपको कौन सा मटेरियल लगाना चाहिए, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मकान के फ्लोरिंग एरिया में कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट रहेगा? तो यहाँ पर हमने 3 मटेरियल लिए हैं, ग्रेनाइट, मार्बल एंड टाइल्स। तो मोस्टली लोग मकान के फ्लोरिंग एरिया में ये 3 मटेरियल ही यूज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इनकी क्वालिटीज क्या होती है, इनको लगाने पर कितना खर्चा आएगा और इनकी लाइफ कितनी रहती है। ये सारी चीजें वन बाय वन आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे ग्रेनाइट की। तो जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक से बनता है। इसके हार्डनेस की अगर बात की जाए तो ये वेरी हार्ड होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बहुत बढ़िया रहती है। पोरोसिटी की अगर बात की जाए तो इसमें पोरोसिटी लो रहती है, नॉन पोरस रॉक होता है ये। और इसकी जो डेंसिटी है वो 2600 से 2800 केजी पर मीटर क्यूब होती है, इसलिए इसका वेट भी हैवी होता है। और इसमें स्टेन रेजिस्टेंस की क्वालिटी भी होती है। इट मीन्स कि अगर इस पर किसी प्रकार का दाग और धब्बे पड़ते हैं तो ये इजी टू क्लीन हो जाता है। तो ये हो गई ग्रेनाइट की क्वालिटीज़ कि अगर आप आपके मकान के फ्लोरिंग एरिया में ग्रेनाइट लगाते हो तो इसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको मिल जाएगी। तो अब बात करेंगे हम ग्रेनाइट के रेट की कि इसका रेट क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हम जो रेट ले रहे हैं ग्रेनाइट के 70 टू 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। आपके एरिया में जो भी ग्रेनाइट के रेट है वो आप ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का ग्रेनाइट आप खरीद कर ला रहे हो। अलग अलग क्वालिटी के जो ग्रेनाइट है उनके रेट डिफरेंट होते हैं। अब लेबर चार्जेस क्या रहेंगे ग्रेनाइट फिक्सिंग के? तो यहाँ पर जो हम लेबर चार्जेस ले रहे हैं वो है 30 टू 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अब दोनों में हम मटेरियल प्लस लेबर दोनों की कॉस्ट यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे एवरेज रेट 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट और यहाँ पर लेंगे हम 50 रुपीज़। दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 170 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इज दैट क्लियर? तो ग्रेनाइट का क्या रेट चल रहा है, लेबर कॉस्ट क्या है, दोनों कॉस्ट यहाँ पर हमने प्लस कर ली है। तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आपको कितनी आ जाएगी? 170 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अब ग्रेनाइट की लाइफ की अगर बात की जाए तो इसकी लाइफ होती है अप टू 50 ईयर्स। इट मीन्स कि अगर आपके हाउस में आप ग्रेनाइट लगाते हो फ्लोरिंग एरिया में तो 50 साल तक इसमें कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं आएगा। समय के साथ इसका कलर फेड हो सकता है तो आप इस पर पॉलिशिंग भी कर सकते हो। अगर आपका बजट स्ट्रांग है तो आप आपके पूरे मकान के फ्लोरिंग एरिया में ग्रेनाइट यूज कर सकते हो। अगर आपका बजट स्ट्रांग नहीं है तो आप आपके मकान में ग्रेनाइट कहाँ कहाँ लगा सकते हो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट आप किचन के काउंटर टॉप पर ग्रेनाइट यूज कर सकते हो। देन स्टेयर पर, स्टेयर एरिया में आप ग्रेनाइट यूज कर सकते हो। पोर्च में आप ग्रेनाइट यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट मटेरियल है हमारा मार्बल। तो मार्बल की क्वालिटीज की अगर बात की जाए तो ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। हार्डनेस इसकी बहुत सॉफ्टर होती है। इसकी डेंसिटी जो होती है वो 2400 से 2700 केजी पर मीटर क्यूब होती है, इसलिए इसका जो वेट है वो लाइट होता है। और स्टेन रेजिस्टेंस की जो क्वालिटी है वो भी बहुत लो होती है। इट मीन्स कि अगर इस पर किसी प्रकार का दाग और धब्बा पड़ता है तो वो इजी टू क्लीन नहीं होता है। आपके हाउस में अगर आप मार्बल लगाते हो तो क्या कॉस्ट आ जाएगी? तो यहाँ मार्बल के रेट की अगर बात की जाए तो मार्बल का जो रेट है वो चल रहा है 200 टू 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ये हमारे एरिया के मैं रेट ले रही हूँ। और लेबर कॉस्ट इसकी कितनी पड़ जाएगी आपको? 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इसका खर्चा अगर आप जानना चाहते हो कि पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आपको कितनी आ जाएगी तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे एवरेज रेट। सपोज दैट यहाँ पर हम ले रहे 200 और यहाँ हम लेंगे 100, तो टोटल 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्वायर फीट कॉस्ट हमारी कितनी आई है? 300 रुपये। तो आपके मकान का जितना भी एरिया है उसमें इस कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना खर्चा आएगा आपके मकान में मार्बल लगाने का वो आपको मिल जाएगा। अब इसकी लाइफ की अगर बात की जाए तो मार्बल की जो लाइफ है वो भी अप टू 50 ईयर्स होती है। तो मार्बल की जो लाइफ है वो भी 50 साल की होती है। इट मीन्स कि 50 साल तक आपको कोई भी मेंटेनेंस का काम
नहीं आएगा। मार्बल का अगर कलर फेड होता है समय के साथ तो इस पर भी आप पॉलिश कर सकते हो। सो फ्रेंड्स देखिए कि ग्रेनाइट के कंपैरिजन में जो मार्बल की क्वालिटीज है वो पुअर है। ये कॉस्टली भी पड़ता है। आपके हाउस में मार्बल अगर आप लगाते हो फ्लोरिंग एरिया में तो इसका खर्चा भी आपको ज़्यादा आएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि फ्लोरिंग एरिया में आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। तो आप स्टेयर में मार्बल यूज़ कर सकते हो, बेडरूम में, पोर्च एरिया में एंड लॉबी में। तो इतने एरिया में आप मार्बल यूज़ कर सकते हो। आपका बजट स्ट्रांग है तो पूरे मकान में भी आप लगा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि फ्लोरिंग एरिया में आप ग्रेनाइट लगाइए। इसकी क्वालिटीज़ भी बढ़िया है और खर्चा भी आपको कम आएगा कंपेरिजन टू मार्बल। अब नेक्स्ट मटेरियल है हमारा टाइल्स। तो टाइल्स में आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पैटर्न में अवेलेबल होती है, चाहे सिरेमिक टाइल्स हो या विट्रीफाइड टाइल्स हो। किसी भी प्रकार की टाइल्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट से। इसके रेट की अगर बात की जाए तो इसका जो रेट है वो चल रहा है 40 to 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। आपके एरिया में जो भी टाइल्स के रेट चल रहे हैं वो आप ले सकते हो। लेबर कॉस्ट इसकी कितनी रहेगी? 30 to 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो टोटल होगा ये, यहाँ हम लेंगे 40 रुपीज़ और ये लेंगे 30, तो 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितनी आ रही है? 70 रुपीज़। तो आपके मकान का जितना भी एरिया है उसमें आप इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको खर्चा मिल जाएगा। इसमें हमने सीमेंट और सैंड की जो क्वांटिटी और कॉस्ट है वो ऐड नहीं की है तीनों मटेरियल में। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हो कि ग्रेनाइट लगाने का कितना खर्चा आएगा और टाइल्स लगाने का कितना खर्चा आएगा। यहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम टाइल्स के लाइफ की। तो इसकी जो लाइफ है वो होती है 15 से 20 साल। आपके हाउस में आप टाइल्स लगाते हो फ्लोरिंग एरिया में, 15 से 20 साल तक इसकी लाइफ होगी। आपके हाउस में मेंटेनेंस का काम आप 15 से 20 साल बाद करवाना चाहते हो तो आप बिल्कुल टाइल्स लगा सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि मेंटेनेंस का काम बार बार ना आए तो आप ग्रेनाइट की ओर जा सकते हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कौन सा मटेरियल आपके मकान के फ्लोरिंग एरिया के लिए बेस्ट रहेगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके मकान के फ्लोरिंग एरिया के लिए आपको कौन सा मटेरियल बेस्ट लगता है। इज दैट क्लियर? सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है सो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।